जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, होपफुली यू आर फाइन। अच्छा, प्रीवियस क्लास में भी हमने क्या किया था, रिवीजन की थी, ठीक है, यूनिट 1 की। आज फिर हम अगेन रिवीजन करेंगे यूनिट 1 की। प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, जो बीमारियां हमें प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन बेटा सबसे पहली बात जो है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे फोकस करें बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लें, ठीक है। ज़्यादा जो पोर्शन होता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन अब आप सोच होंगे कहाँ से आएंगे बेटा। ये आप बेसिक फैक्ट्स देख रहे हो, ये हर यूनिट के स्टार्ट में बेसिक फैक्ट्स होते हैं। ऊपर हेडिंग दी हुई है मेन बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। तो जी बेटा, तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करें। इनमें से एमसीक्यूज़ के जो एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यूनिट में अंदर जो टॉपिक्स हैं ये यूनिट के, इनमें से जैसे कि देखें मॉलिक्यूल्स हाईलाइट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ये जो डाइजेशन है हाईलाइटेड टॉपिक, ठीक है। हे बेटा, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन प्रॉब्लम होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, वो क्या होती हैं कि इन्फेक्टेड फूड हम खाते हैं, उसमें जर्म्स होती हैं। जर्म्स मतलब कि जरासीम वगैरह होते हैं जो कि हमारी खुराक में ऐड होके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम होती है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जहरीला खाना जिसे हम कहते हैं बेटा। खाना कब जहरीला होता है, या जब आप उसे किसी शॉप से बॉय करके लाते हो, बाहर होटल वगैरह से, ठीक है, वो इन्फेक्टेड होता है, मतलब कि बासी खाना दे देते हैं आपको, या आप घर में पकाते हो तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। किस तरह, मिसाल के तौर पे आपने खाना खाना घर में बन रहा है, जिस जगह पे खाना बन रहा है वो जगह साफ़ नहीं है, इन्फेक्टेड फूड के लाएगा वो। उसके अलावा जो बर्तन, जिस बर्तन में हम खाना पका रहे हैं वो बर्तन भी इन्फेक्टेड है, ठीक है बेटा, वो साफ बर्तन नहीं है, उसमें जरासीम है। लूज हैंगिंग हेयर, बाल लग रहे हैं खाने में, स्नीजिंग, छींक रहे हैं, खांसी आ रही है खाने के करीब, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव, वो है इंडाइजेशन, कि इंडाइजेशन हो जाती है, ठीक है बेटा। इंडाइजेशन कैसे होगी, बदहज़मी हो गई, खाना ज़्यादा खा लिया, लेकिन उसके बाद खाना खाया, उसको अच्छे से चबाया नहीं, जल्दी जल्दी से उससे क्या किया, फिनिश कर लिया जल्दी जल्दी से चबाए बगैर, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जाके वो खाना हज़म नहीं होगा। हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक की वजह से वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। जब क्या होगा कि वो जो एसिड है वो हमारे ओसोफेगस है, ओसोफेगस और जो गिलेट में आएगा, जैसे कि हम हिचकी कहते हैं, डकार जो हमें आता है, तो क्या होगा, उससे उससे फिर हमारे जो हार्ट बर्न होगी, हमारे सीने में जलन होगी, हम जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न। बेटा ये किसकी निशानी है, इंडाइजेशन की, इंडाइजेशन का साइन है, ऐसे हम बदहजमी कहते हैं दूसरे वर्ड में, ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं। अच्छा, इसकी क्योर क्या है, इसके जो ट्रीटमेंट है बेटा, हम इससे क्या करते हैं कि ऐसी टेबलेट लेते हैं जिसमें अल्कली होता है बेटा। जो अल्कली होता है, दीज आर बेस एंड दीज आर, इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं मेटल। क्यों, जब अल्कली बेस या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा वाटर, दूसरा हमें साल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। वाटर साल्ट्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एसिड जो है उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि देखें, अगर ये जो इंडाइजेशन है, ठीक है, ये अगर ज़्यादा देर रहे हमारी बॉडी में, एसिड ज़्यादा हो जाए, तो फिर इससे क्या हो जाता है, ये हमारे जो स्टमक की वाल्स हैं उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिससे अल्सर हो जाता है, अल्सर। अच्छा, ठीक है बेटा। बेटा सेकंड जो टाइप है वो है डायरिया। बेटा डायरिया क्या होता है, बेटा डायरिया यही होता है, ठीक है, कि आप जो खुराक खा रहे हैं उसमें वो इन्फेक्टेड फूड है, ठीक है, आप जब खाते हैं खुराक उसी वक्त आपको उल्टी आ जाती है, जिससे हम कहते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम ऐसी खुराक खाते हैं
जिसमें जर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या जब हम वो खुराक खाते हैं तो हमको पता नहीं चलता, हमारी बॉडी में जो जर्म्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, देन वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या होता है डायरिया ख़त्म कब होगा? डायरिया बेटा जब ख़त्म उस वक्त होता है जब हमारे बॉडी में स्टोमक में इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तो। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये जो डायरिया होता है बेसिकली इससे क्या होता है बेटा, ये जो डायरिया से ये होता है कि जब डायरिया हो जाता है तो एक तो हमें उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग, हमारे पेट में कोई चीज़ नहीं होती, एक तो हम वीक हो जाते हैं, दूसरी कि हमारी बॉडी में जो वाटर है, पानी, उसकी जो मिकदार है वो बहुत ही कम हो जाती है। बेटा ये डायरिया मोस्टली जो छोटे बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, उनको ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा। इससे क्या होता है कि पानी की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, फिर हम क्या करना पड़ता है, देखें अगर डायरिया एक दिन से ज़्यादा रह जाए तो हमें जो अपने डॉक्टर है उसको जाके चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, हमें जो पानी है उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वाटर का। ठीक है बेटा। बेटा जो थर्ड वन डिजीज़ है वो बेटा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बेटा पेट का ख़राब हो जाना, पेट का सख्त हो जाना। ठीक है। जो फीसेस होती हैं वो उनका जो रेगुलर पैटर्न है वो उसको फॉलो नहीं करती, रेगुलर पैटर्न को। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या होता है कि इसके लिए बेटा क्या करना चाहिए, ये क्यों होती है? ठीक है। एक तो बेटा हमारी हम क्या करते हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं, पानी जो है अपनी रोज़मर्रा जब खाना खाते हैं पानी हम कम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके बेटा जो हम खुराक खा रहे हैं उसमें फ़ाइबर की परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है बेटा। इससे क्या होता है कि जो फीसेस हैं वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें ज़्यादा टाइम स्टे कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें से क्या जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा, तो बेटा फिर क्या होता है कि एक तो हमें वो खुराक लेनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर की परसेंटेज ज़्यादा हो। ठीक है। फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में हो। और दूसरी बात हमें मतलब कि डेली जो बेसिस पे क्या करना चाहिए, हमें डेली बेसिस पे वाटर है तकरीबन 3 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर हमें डेली पीना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है बेटा। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, एक मेडिसिन होती है जिसे हम कहते हैं लैक्सेटिव। लैक्सेटिव बेटा हमें जो लैक्सेटिव है वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। वो क्या करती है, हमारी फीसेस जो होती है उनको सॉफ्टन करती है, हमारे पेट में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको फ्लो करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है बेटा, यही था और यही आपने अच्छे से इसको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है। एमसीक्यूज़ की जो प्रिपरेशन है वो भी आपने कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छा, और उसके अलावा जो आंसर क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं वो अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। ठीक है बेटा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।